तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बात को हम लोग सबसे पहले ब्रॉन्सन रीड एंड डोमिनिक मिस्टीरियो से। तो भाई मैंने आपको सुबह वाली वीडियो के अंदर ये अपडेट बताई कि डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने सेथ फ्रीकन रॉलिंस के नेम में से फ्रीकन हटा के बस अब सेथ रॉलिंस ही रख दिया, यानी कि जो इनका बीच में एक निकनेम था वो डब्ल्यूडब्ल्यू ने हटा दिया है। अब डब्ल्यूडब्ल्यू ने ये सिर्फ सेथ रॉलिंस के साथ नहीं करा बल्कि ब्रॉन्सन रीड एंड डोमिनिक के साथ भी करा। आपको मालूम है भाई कि ब्रॉन्सन रीड को बिग ब्रॉन्सन रीड बोलते हैं एंड डोमिनिक को डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो बोलते हैं। वेबसाइट पे से भाई इनके भी निकनेम्स को हटा दिया गया है। अब या तो भाई वेबसाइट पे से सिर्फ ये निकनेम हटा रहे हैं, टेलीविजन पे स्टिल सेम बोलेंगे, यानी तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने ये एक न्यू फॉर्मेट ही ले आए हैं भाई ये लोग कि अब हम निकनेम लेंगे ही नहीं, जो कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले निकनेम को हटा देंगे, बिकॉज ये एक अलग टोन ऐड करती है सुपरस्टार के कैरेक्टर में। डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो प्रूव करता है भाई कि ये लड़का कुछ प्ले बॉय टाइप का है, या फिर बिग ब्रॉन्सन रीड हो गए तो भाई लगता है कि हाँ ये कोई मैसिव है एंड ये सबको तोड़ते फोड़ते चलेगा। तो आई डोंट थिंक निकनेम हटाना ऐसे टेलीविजन पे से सही डिसीजन होगा एंड मुझे लगता भी नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा करेगी। शायद वेबसाइट पे चीज़ों को क्लियर करने के लिए कि हाँ ये सिर्फ इसका नेम है, डब्ल्यूडब्ल्यू वाले शायद इसलिए वेबसाइट पे से निकनेम हटा रहे हैं। तो ये सिर्फ मेरा गेस है, इसको लेके कोई अपडेट आएगी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये अपडेट है ब्रॉन्सन रीड एंड डोमिनिक मिस्टीरियो को लेके। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि स्टेफनी मैकमैन को लेके। तो भाई कुछ टाइम पहले मैंने आपको अपडेट बताई है कि स्टेफनी मैकमैन का पॉडकास्ट लॉन्च होने वाला है, स्टेफनी प्लेसेस करके। अब यहाँ पे भाई फर्स्ट जो गेस्ट है वो भी कंफर्म हो चुके हैं एंड ये कहाँ दिखाने वाला है वो भी मैं आपको बता दूं भाई। ये देख सकते हो कि आप ट्वीट यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्टेफनी मैकमैन्स पॉडकास्ट स्टेफनीज प्लेसेस विल एयर ऑन March 26 ऑन ESPN प्लस, Hulu एंड डिज्नी प्लस विथ हर फर्स्ट गेस्ट बीइंग सीएम पंक। कहा जा रहा है भाई कि 26 मार्च को इनके पॉडकास्ट का डेब्यू होने वाला है ESPN प्लस, Hulu एंड डिज्नी प्लस पे। एंड जो पहले गेस्ट हैं भाई इनके शो में, इनके पॉडकास्ट में, वो कोई और नहीं बल्कि बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक होने वाले हैं। इसके बाद कौन कौन से गेस्ट होंगे भाई वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे नंबर 1 पे तो अपने सीएम पंक होने वाले हैं 26 मार्च को। 2 अप्रैल को होने वाले एपिसोड 2 में कोडी रोड्स। इसके बाद 9 अप्रैल एपिसोड 3 में होने वाली है रिया रिप्ली। देन है उसके बाद 16 अप्रैल एपिसोड 4 में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। रेसलमीनिया के बाद वाले एपिसोड में है सार्लेट फ्लेयर यानी कि एपिसोड 5 अप्रैल 23। उसके बाद है रोमन रेंस एपिसोड 6 में, यानी कि 30 अप्रैल को आपको रोमन देखने को मिलेंगे। देन है इसके बाद मई 7 को पैट मैकएफे 7वां एपिसोड। उसके बाद 14 मई को 8वें एपिसोड में अंडरटेकर होने वाले हैं। 21वें मई की बात करें भाई तो एपिसोड 9 में ट्रिपल एच होने वाले हैं, स्टेफनी के सामने ट्रिपल एच। एंड देन है जॉन सीना भाई मई 28 के एपिसोड में, एपिसोड 10 में। एंड कुछ इस तरीके से भाई फिलहाल इनके शो को लेकर प्लानिंग चल रही है। आने वाला है ESPN प्लस, डिज्नी प्लस एंड Hulu पे। इंडिया में कैसे देखना है कोई ना कोई तरीका निकल जाएगा, कहीं ना कहीं ये चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। तो अगर कुछ मुझे मालूम चलेगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं है। इंस्टाग्राम पे फॉलो वगैरह कर लेना भाई, मुझे कुछ आइडिया लगेगा तो मैं आपको बता दूंगा, बिकॉज ये पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। एक तो स्टेफनी मैकमैन खुद, एंड उसके बाद उनके सामने भाई सुपरस्टार्स भी कौन से, रोमन रेंस, स्टोन कोल्ड, जॉन सीना, कोडी रोड्स, सीएम पंक। तो डेफिनेटली मजा आने वाला भाई इनके पॉडकास्ट में। मेजर अपडेट निकल के सामने आई थी, आई थॉट आपको बता देते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं एलेक्सा ब्लिस के बारे में, मिस ब्लिस के बारे में। भाई एलेक्सा ब्लिस के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू के पास है मैसिव रेसलमीनिया प्लान्स। क्या हुआ भाई मैं आपको बता दूं, देख सकते हो आप ये वाला ट्वीट पर रेसल वोट्स देयर इज अ मेजर एंगल प्लान्ड फॉर एलेक्सा ब्लिस एट रेसलमीनिया विच विल बी टाइड टू द वाइड 6 इन सम फॉर्म और फैशन। कहना है कि एलेक्सा ब्लिस जो है भाई रेसलमीनिया के अंदर एक मेजर रोल में होने वाली, एक मेजर एंगल उनके लिए प्लान्ड है। कहा जा रहा है कि ये चीज़ शायद ना रिलेटेड होगी वाइड 6 से, एंड हो सकता है कि या तो यहाँ पे इनको ज्वाइन कर ले, नहीं तो कुछ बहुत मेजर होने वाला है। तो एलेक्सा को लेकर फिलहाल ये एक मेजर अपडेट निकल के सामने आई है फॉर रेसलमीनिया। शायद एलेक्सा ब्लिस मैच में ना हो किसी में, अगर मैच में है तो वहाँ पे वाइड 6 की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, एंड अगर मैच में नहीं है तो भी किसी भी तरीके से वाइड 6 इन्वॉल्व हो सकती है। अंकल हाउडी यानी कि बो डैलिस इंजर्ड थे पिछले कुछ टाइम से, लेकिन अब वो रिकवर हो चुके हैं एंड क्लियर हो चुके हैं इन रिंग रिटर्न के लिए। सो आई एक्सपेक्ट कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले बहुत ही जल्दी उनको टेलीविजन पे यूज़ करेंगे। पिछले टाइम में जब भी एलेक्सा ब्लिस टेलीविजन पे अपीयर हुई है भाई तो हमें वाइड 6 के ग्लिचेस देखने को मिले, तो डेफिनेटली ये ज्वाइन करेंगी। बस क्वेश्चन है कि रेसलमीनिया में डब्ल्यूडब्ल्यू इस चीज़ को कैसे बुक करने वाली है। तो फिलहाल एलेक्सा ब्लिस एंड रेसलमीनिया को लेके एक मेजर अपडेट निकल के सामने आई है रेसल वोट्स की तरफ से। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं जेड कारगिल के बारे में। जेड कारगिल वाली सिचुएशन भाई शायद से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। आपको अगर नहीं पता हल्का सा ब्रीफ दे देता हूँ भाई, पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जेड कारगिल को लेकर फिलहाल एक कंट्रोवर्सी चल रही है। कहा गया कि वो इंजर्ड एक्चुअली में नहीं हुई थी, एक्चुअली में बैक स्टेज ड्रामा हुआ था, तो डब्ल्यूडब्ल्यू को उनको टेलीविजन से हटाना पड़ा एंड बैक स्टेज से हटाना पड़ा। ड्रामा ये हुआ था कि शायद जेड कारगिल ऐसा कह रही थी कि वही सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर विमेंस डिवीजन में, एंड बाकी फीमेल रेसलर्स कुछ भी नहीं है, खुद को कंपेयर कर रही थी। ऑल्सो शायद कुछ इनकी कंट्रोवर्सी हुई, कुछ ड्रामा हुआ था सेना बेजलर के साथ,
शायद इन्होंने सेना बजदर को बोल दिया कि तुम्हें वर्क करने नहीं आता ढंग से, यानी कि तुम्हें रसल करने नहीं आता। इसके बाद ड्रामे हुए थे एंड विमेंस डिवीजन जेड कारगिल से खुश नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है ऊपर ऊपर से। एग्जैक्ट डिटेल्स हमें नहीं मालूम है, ठीक है। इसको लेके कंट्रोवर्सी एंड ऐसे में मानना है डच मेंटल का कि शायद ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकती है जेड कारगिल के लिए। ये काफ़ी खराब इंप्रेशन देता है जेड कारगिल का अगर आप ऊपर से देखो तो। एक तो कि लोग कहते हैं भाई कि अब वही बात होगी कि उल्टा चोर, सॉरी उड़ता चोर नहीं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटते। लाइक लोग हमेशा से कहते हैं कि जेड कारगिल ढंग से रसल नहीं कर पाती एंड अब जेड कारगिल सेना को जाके बोल रही है कि तुम रसल नहीं कर पाती, तो ये काफ़ी आयरनी वाली बात है, सही बात है। अब ऐसे में फैंस भी कुछ हैं जो कि इस चीज़ पे अलग ओपिनियन रखते हैं, उनको लगता है कि जेड कारगिल गलत है अगर ये कंट्रोवर्सी सही है तो। कुछ लोग हैं जो कहते हैं भाई कि जेड कारगिल को आप हटा ही दो एंड शायद वो भी एक डोर है कि WWE में भी कंसिडर कर सकती है शायद जेड कारगिल को सस्पेंड करना या फिर में भी रिलीज वगैरह, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जेड कारगिल एक बहुत मेजर नेम है WWE के लिए। आई डोंट थिंक WWE वाले रिलीज करके इस चीज़ को प्रमाणित करना चाहेंगे कि हाँ कुछ ना कुछ तो हुआ था बैकस्टेज ड्रामा, तो इतना तो मुझे नहीं लगता। लेकिन अगर वो टेलीविजन पे से गायब हो जाए फिर से ऑल ऑफ अ सडन, तो समझ जाना भाई कि शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। फिलहाल ये नेओमी के साथ रेसलमेनिया में मैच में कम्पीट करेंगी मोस्ट लाइकली, उसके बाद ही कुछ होगा तो होगा। फिलहाल जेड कारगिल को लेके ये एक मेजर अपडेट है कि इनके लिए प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो सकती हैं अगर ये कंट्रोवर्सी वाली अपडेट सही है तो। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं रोमन रेंस एंड सीएम पंक के बारे में। तो भाई WWE के पास है मेजर प्लान्स फॉर रोमन रेंस सीएम पंक आफ्टर रेसलमेनिया। फिलहाल रेसलमेनिया के अंदर रोमन पंक रॉलिंस का मैच होगा अनडाउटली। यहाँ पे पॉल हेमन इन्वॉल्व हो चुके हैं, किस तरीके से क्या होगा ये हम डिस्कस कर चुके हैं हल्का फुल्का। शायद मैं इस पर कुछ टाइम बाद पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा जब हम लोग थोड़ा और देख लेंगे कि स्टोरी आगे कैसे प्रोग्रेस हो रही है। तो फिलहाल भाई वो सारी चीज़ें हल्का फुल्का हम कवर कर चुके हैं बाकी वीडियोस में। अपडेट यहाँ पे ये है कि WWE वाले पोस्ट रेसलमेनिया डेफिनेटली सीएम पंक एंड रोमन की फ्यूड के साथ में आगे बढ़ने वाले हैं। एंड अगर आपको रेसलमेनिया में पॉल हेमन का फुल बिट्रेल नहीं देखने को मिलता है तो मे बी आपको ऑलमोस्ट एंड देखने को मिल जाने वाला है रोमन रेंस एंड हेमन के बीच में आफ्टर रेसलमेनिया। एंड इसके बाद WWE समर स्लैम में जाके इनकी फ्यूड एंड करा सकती है। समर स्लैम एक 2 नाइट इवेंट होने वाला है एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर भाई कि WWE वाले इस वाले इवेंट को रेसलमेनिया से कम नहीं बनाना चाहते हैं। डेफिनेटली रेसलमेनिया के लिए हाइप बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन समर स्लैम को भी इनको सेम हाइप करना होगा। रोमन पंक रेसलमेनिया मेन इवेंट के लिए कंसिडर किया गया था, लेकिन अभी रॉलिंस को भी शामिल किया गया है इसमें। लेकिन ऐसा हो सकता है कि समर स्लैम में ये वाला ओरिजिनली डिस्कस्ड रेसलमेनिया मेन इवेंट हमें देखने को मिले, जहाँ पे बीच में हो पॉल हेमन, यानी तो पॉल हेमन हो सीएम पंक के साइड में। तो ये कुछ अपडेट भाई रोमन रेंस एंड पंक को लेके। अब इसमें कोई टाइटल इन्वॉल्व होगी या फिर नहीं वो तो नहीं कह सकते, लगता नहीं है कि टाइटल की इनको नीड है, बिकॉज ऑलरेडी पॉल हेमन यहाँ पे वो बिट्रेल वाला एंगल है, तो शायद वो सेम स्टोरी रिपीट हो सकती है जो रोमन ब्रॉक के बीच में हमें देखने को मिली थी, जहाँ पे बीच में पॉल हेमन इन्वॉल्व थे कि भाई वो आखिर किसका एडवोकेट है, वो किसकी साइड है, हेमन के साइड या रोमन के साइड। अब इस बार अगर वो पंक को चूज करेंगे भाई तो अब वो रोमन की साइड नहीं आएंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ, बिकॉज अब कोई सेंस नहीं बनता। रोमन का कैरेक्टर थोड़ा सा चेंज हो चुका है एंड अब रोमन अलग डायरेक्शन में ही जाने वाले हैं जब तक वो WWE के अंदर हैं। तो फिलहाल वापस से आएंगे पॉल हेमन, इनको ज्वाइन करेंगे, इसका सेंस नहीं बनेगा अगर वो एक बार बिट्रे कर देंगे इनको। तो फिलहाल आफ्टर रेसलमेनिया आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक अच्छी फ्यूड, एक बैंगर फ्यूड बिटवीन रोमन रेंस एंड सीएम पंक। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ अपडेट जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।